हेलो बच्चों, हमने लास्ट 2 क्लासेस में 3.1 और 3.2 का इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम 3.1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको ध्यान से पढ़ें। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? 24 एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर है, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं बताना है। अब देखो क्वेश्चंस को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे कि देखो मैंने ए बी सी डी, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। अगर आप, ये तो क्या है हमारे नंबर ऑफ रो और ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो क्या है? हमारे ऑर्डर। और अगर अपन इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा? 4। तो ये जो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। आप गिन भी सकते हो। देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। और यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, एक बात यहां से जानने को मिली। अब देखो इसको हटा देते हैं। अपन एलिमेंट को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो देखो एक तो ए बी सी डी, एक अरेंज इस तरीके से कर सकते हैं, ए बी सी डी। एक अरेंजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। बताओ इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितनी रो बन रही है इसमें? 1 रो। और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम। यहां पर देखो आप कितनी रो बन रही है? 1 2 3 4। और कॉलम कितना बन रहा है? ओनली। तो ये जो हमारे 4 एलिमेंट थे, ये कितनी तरीके से मैट्रिक्स बना सक रहे हैं? एक तो 2 ऑर्डर 2 का, एक और 1 ऑर्डर 4 का, और एक और 4 1 का। तो आपको दिख रहा होगा इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 4। इसका मल्टीप्लीकेशन 4, इसका मल्टीप्लीकेशन 4। 4 और किसी का मल्टीप्लीकेशन होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी बनी थी। ठीक है, समझे? नहीं समझे अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप इसको देखो, आगे क्वेश्चन को देखो। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया था इसमें कितने एलिमेंट थे हमारे? 1 2 3 4। अभी एलिमेंट कितने? 24। तो एक बात का ध्यान रखना, जो एलिमेंट होता है उसके पॉसिबल ऑर्डर आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? 24 किन किन का प्रोडक्ट है आपको ये देखना है। तो 24 1 की टेबल में कितनी टाइम आता है? 24। 2 की टेबल में 12, 3 की टेबल में 8 टाइम, 4 की टेबल में 6 टाइम, 5 की टेबल में आता नहीं है, छोड़ दो। 6 की टेबल में 4 टाइम, 7 की टेबल में नहीं आता है, छोड़ दो। 8 की टेबल में, 9 की टेबल में नहीं आता है, 10 की टेबल में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, 12 में आता है। और 12 के बाद डायरेक्ट किसमें आता है वो? तो आपके ये पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके आपको ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो वो आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है इसको। और देखिए आप, एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो अपन देखिए 13 एलिमेंट्स के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इसके मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? तो 13 एलिमेंट्स के लिए जो हमारे पास होगा वो 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। और वो पॉसिबल है? हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड करेंगे। इसका फर्स्ट जो है वो सिंपल ही है। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है और थोड़े टिपिकल है। बाकी क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूं वो सिंपल है। आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। तो आप देखिए, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। आपको ये क्वेश्चन है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के क्या है? इक्वल है। तो आपको पता है जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होता है?
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, तो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखो फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करेंगे 6 के इक्वल। मैंने आपको ये भी बताया था 2 को कंपेयर 2 से नहीं करेंगे, बिकॉज इससे हम एक्स वाई जेड फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख भी देता हूं तो क्या कर लूंगा, इससे कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए इसको कंपेयर भी मत करना। देन आप देखिए 5 प्लस जेड को कंपेयर किससे करेंगे हम, 5 से, और लास्ट में एक्स इंटू वाई को कंपेयर 8 से। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। ठीक है बच्चों। अब देखिए आप आसानी से बाय इक्वेशन 2 देख सकते हैं। आप इक्वेशन 2 को देखोगे 5 बदल जाएगा -5 और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जेड तो फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो अब देखो इक्वेशन 1 जो है एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है, और इक्वेशन 3 भी एक्स वाई में इक्वेशन है। तो अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड लगा सकते हैं। तो देखो बाय इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू जो निकाली है हमने 6 - y यूजिंग इन इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में यूज करते हैं इसको। तो देखो इक्वेशन 3 में यूज करते हैं। तो x की जगह मैंने ये लिख दिया, यहां पर y, यहां पर 8। इसके बाद एक ही तरीका दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्रैकेट को ओपन करें। तो देखो ओपन करते हैं 6y y स्क्वायर 8। आपको दिख रहा होगा y स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 6y उधर जाएंगे नेगेटिव, और 8 तो ऑलरेडी उधर ही है पॉजिटिव। मिड टर्म स्प्लिट सबको आता है ना। तो देखो मिड टर्म स्प्लिट किस तरीके से करते हैं, आपको देखना है बीच वाले को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर तो क्या आ जाए -6y, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आता है। तो हम देखें ये होगा इनका। आप देखोगे इन आगे वाले में क्या को बना रहा है y -4, पीछे को बना रहा है -2। तो आपके क्या हो गया, एक तो y -2 और एक और क्या हो गया y -4 इक्वल टू 0। लास्ट में हमारा y की वैल्यू क्या आई, 2 और 4। अब आप देखिए y की वैल्यू 2 और 4 है, तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए इसके बाद हमने किया इफ y इज इक्वल टू 2, जब y इक्वल टू 2 हो तो x इक्वल टू कितना आएगा बताओ उसको देख के। अगर y इक्वल टू 2 यहां पर रखते हैं, 2 उधर जाके -2, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4। आप देखना इफ यहां पे दे रखा है अपने को y की 4 और y इक्वल टू 4 हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। आप देख लेना किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन थर्ड में। तो आपके देखना आंसर किस तरीके से ले रहे हैं हम, x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी 4 और z की वैल्यू, आंसर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू और z की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर किया, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, फोर एलिमेंट को फोर एलिमेंट से। सेकंड एलिमेंट से तो z की वैल्यू आ गई 0, और फर्स्ट और थर्ड से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y में। ठीक है, फिर हमने y की दो वैल्यूज फाइंड कर ली। y की फर्स्ट वैल्यू के लिए x की वैल्यू ये आ रही है, सेकंड वैल्यू के लिए x की वैल्यू ये आ रही है। तो आपके दो आंसर हो गए, अब या तो आपके ऊपर वाला आंसर होगा या नीचे वाला आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आप इसमें क्या करेंगे, हम वही है, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखो कंपेयर करते थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आएगा हमारे 9, जिसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू आएगा 5। थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, आता है ना सबको कंपेयर करना, तो बिल्कुल सिंपल है। अब आपको कैसे भी करके दिमाग लगाना है इसमें कि हम क्या सब्स्टिट्यूट किसमें करें या एलिमिनेशन मेथड लगाएं कि हमारे क्या फाइंड हो जावे, एक्स वाई जेड फाइंड हो जावे। तो हम ये देखें कि हमने इक्वेशन 2 से
बाय 2 आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस जेड, ठीक है। बाय 3 y की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस जेड, और ये दोनों वैल्यू काई में यूज कर देंगे हम, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग 4 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5 माइनस जेड, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7 माइनस जेड, प्लस जेड सेम और 9 सेम। देखो आपको इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्या है ओनली जेड, तो आसानी से जेड फाइंड होगा ना। तो अब देखो एक जेड से एक जेड तो कट गया, ये माइनस जेड बचा, ये 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -5, और ये 7 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -7। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके जेड की वैल्यू कितनी आएगी, आप यहाँ देखो 5 और 7 कितने होते हैं 12 होते हैं ना, और 12 में से 9 जाएंगे कितना बचेंगे, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगा हमारे 3, ठीक है, जेड की वैल्यू 3। अब जेड की वैल्यू आप क्या करो इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे तो x और y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं यहां पर, तो बाय 4 आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 3 रखेंगे तो 4, ठीक है बच्चों। तो सिंपल इक्वेशन था, आसानी से कर सकते हैं। अब हम बच्चों अब 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, तो इसलिए हमें सेकंड करते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। मैं पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख देता हूं, मतलब जो हमारे गिवन हो फर्स्ट इक्वेशन लिख दी मैंने, और नीचे सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं। तो आप देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 - 2 - 1 5। आपको पता है मेथड होता है जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना पड़ता है किसी एक को। तो देखो किसको करें, तो आप यहां देखोगे यहां y का कोफिशिएंट कितना है 3 और यहां पर 2। अब दोनों को सेम करना है, तो इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो इससे कर दे, और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम इससे कर देना। तो देखो यहां पर कोफिशिएंट 3 है तो यहां 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। करें मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, यहां पर भी ऐसा करते हैं 2 का मल्टीप्लाई अंदर, आपको पता है बाहर करने का मतलब है सबसे करना, तो सबसे करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6, यहां 2 का करोगे तो 8, यहां करोगे तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 3y, यहां 3 का करेंगे तो 6 -6 -3, और ये 15। आता है ना सबको मल्टीप्लाई, ऐसा तो कोई नहीं जिसको नहीं आता है। देखो 3 का मल्टीप्लाई किया 3 × 2 6, 3 × 2 -6, 3 × 1 -1 -3, और ये 15। अब देखो हम ये देखते हैं ये 6y और 6y को हमको एलिमिनेट करना है, मतलब y को एलिमिनेट करना है, लेकिन दोनों के साइन क्या है सेम है। तो इसका मतलब आपको सबके साइन क्या करना पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। देखो 6y से 6y कट गया है, क्या बच गया हमारे 0, और इधर देखो 4y और माइनस का 9x, इधर देखो 4x और माइनस का 9x। तो आपको पता है 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये पीछे 0 बचा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और यहां पर आपको क्या करना है, ऊपर वाली मैट्रिक्स में से नीचे वाली मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। कंटिन्यू करें इसको, तो आप देखो ये कितना बचा आपके -5x। आपको पता है 4 -6 कितना बचेगा -2, 6 -1 + 6 12, 8 ये क्या हो जाएगा -1 + 3, तो 8 + 3 कितना होता है 11, और ये 0 और माइनस का 15। आया सबको समझ में।
कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो आसानी से। अब देखिए आप, आपके आंसर चाहिए आपको x और यहाँ कितना आ रहा है -5x। तो आपको पता है कि ये इसके मल्टीप्लाई में, तो -5 का उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो करते हैं -5 का डिवाइड उधर, तो हमारे x इक्वल टू, हमने -5 का उधर डिवाइड किया, ठीक है, -5 का उधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बचा -2, यहाँ बचा 12, यहाँ बचा ये, ठीक है, क्या किया, -5 को उधर डिवाइड में भेज दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको पता है कि ये जो -5 का डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। तो यहाँ -5 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, यहाँ -5 का करेंगे तो, यहां पर -5 का डिवाइड करेंगे तो, और यहां पर -5 का डिवाइड करेंगे तो, और ये आपके फाइनली काय की वैल्यू आ गई x की। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, आप बिल्कुल ध्यान से करें इस कैलकुलेशन को। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 या 2 में, किस में रखें, 1 में रख देते हैं। यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रख रहे हैं। तो देखो x की वैल्यू यहां रखते हैं, जैसे x की वैल्यू रखेंगे, बाहर क्या है 2, और ये हमने क्या किया यहां पर x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रखी, फिर यहां पर क्या है +3y, और इक्वल में क्या है आपके पास में, इक्वल में 2 3 4 0। ठीक है बच्चों, एक बार आप नोट कर लो इसको, फिर आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। तो देखो आगे हमारा क्वेश्चन था, आपको इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब पहले इसको उधर भेजेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम 2 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कितना आएगा 4, ये 24 22, और ये कितना जाएगा 6। ये यहां कितना चल रहा है हमारे 3y, और यहां पर ये कितना आ रहा है, आपको पता है y फाइंड करना है, इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और हमारे 3y इज इक्वल टू 2 3। ठीक बच्चों, आ रहा है समझ में, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको पता है 2, ये कितना हो जाएगा 2 - 4/5, ये हो जाएगा 3, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 माइनस है हमारे पास में, ये हो जाएगा 4 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे 0 - 6, और यहां कितना चल रहा है 3y। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो देखिए हमारे पास में 3y इक्वल टू ये आया, ये 3 को मैंने इधर भेजा डिवाइड में, और 3 का डिवाइड आपको पता है सबके साथ जाएगा, तो आपके y की वैल्यू, और ये यहां पर आ गई थी x की वैल्यू। समझ में आया सबको, नॉर्मली 10th जैसा क्वेश्चन है ये, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, और किसी भी एक को एलिमिनेट करके एक की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू इक्वेशन के अंदर यूज करनी है। ठीक है बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 3.2 का। आपके पास में यहां पर इक्वल का साइन है, इस बात पे ध्यान रखना, और कह रहा है ये और ये दोनों इक्वल है, देन एक्स और जेड की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब देखिए आपको पता है इधर कितनी मैट्रिक्स है, 1, उधर कितनी है 2, तो आपको पता है इधर एक मैट्रिक्स और उधर भी एक होनी चाहिए, तब कंपेयर होता है। तो अभी कंपेयर नहीं होगा, तो इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो मैं नेक्स्ट क्या किया, इसको तो क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3x 3y 3z 3 कर सकते हो सब। इधर कर देते हैं ऐड, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं, सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं, थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं, और फोर्थ एलिमेंट के साथ में ऐड कर देते हैं। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, देखो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब उनकी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर
2 इंटू 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, तो सेम है। अब देन आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो कंपेयर जैसे ही करोगे, तो आप जैसे ही कंपेयर करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, ठीक है, सेकंड एलिमेंट के इक्वल, थर्ड एलिमेंट के इक्वल, और अपना फोर्थ एलिमेंट के इक्वल। तो कंपेयर कर लिया अब हमने। अब हम देखें x उधर जाएगा माइनस एक्स होगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यहां देखिए अब y उधर जाएगा माइनस वाई होगा, 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा 2y इक्वल टू 6 प्लस एक्स। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा x हो गया। और देखिए आप यहां पर z उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस z, तो 3 में से एक z जाएगा, कितना बचेगा 2z, 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा, इक्वेशन नंबर 3। यहां पर कितना 3w, ये 2w उधर जाएगा माइनस 2w, 3 में से 2w जाएगा, कितना बचेगा 1w इज इक्वल टू 3, w फाइंड हो गया। अब आप देखिए आसानी से, अगर मैं x की वैल्यू रख दूं तो काय की वैल्यू आ जाएगी y की, और यहां अगर w की वैल्यू रख दूं तो काय की वैल्यू आ जाएगी z की। तो हम यहां करते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखो x की वैल्यू लिखते हैं यहां पर, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो आपको दिख रहा होगा 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आया ना सबको समझ में। अब देखिए आगे, इसके बाद क्या करते हैं, ये w की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो यूजिंग 4 इन 3, तो देखो आप यहां 2z माइनस 1 और w की वैल्यू कितनी है 3, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कितना बचा 2, तो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 आ गया। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, तो आप पॉज करके इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। आपको यहाँ f(x) की वैल्यू एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको एक शो करना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए आपको जो शो करना है उसकी एलएचएस क्या है, f(x) मल्टीप्लाई f(y), ये है ना। आपके पास में f(x) की वैल्यू है, f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखो गिवन है हमारे पास में, तो लिख देता हूं cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। आप फंक्शन क्या होते हैं सारे 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर नो फंक्शंस नहीं, यहां पर कुछ देखना है। देखो अगर यहां पर x हो तो यह चारों जगह क्या होगा x, अगर यहां y हो तो यह चारों जगह क्या कर दो y कर दो। आया समझ में क्या करना है। तो f(y) की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, सिंपली f(y) की वैल्यू cos y माइनस sin y 0 sin y, यहां पर cos y 0 0 0 1। जब आपके x था तो यहां चारों जगह x और y था तो चारों जगह y। अब करें मल्टीप्लाई इसका, तो मल्टीप्लाई करना हमको आता है, कैसे करते मल्टीप्लाई, यहां पर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से, पता है ना मल्टीप्लाई का। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई खुद करना और उसके बाद में आप यहां चेक करना। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा cos x cos y, ठीक है। साइन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस sin x sin y, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे प्लस जीरो, जो लिखने की हमको जरूरत नहीं है। देखो आप इस cos का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस क्या होगा cos x sin y, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin x cos y। तो हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से किया, वापस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, अब फर्स्ट रो का थर्ड से। देखो मल्टीप्लाई करो, साइन cos x मल्टीप्लाई 0 से 0,
साइन का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 का 0 से सॉरी 0 का 1 से 0, तो हमारे यहां पर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, जिसको हम क्या लिख देते हैं ओनली। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, सेकंड रो का इस वाले कॉलम से, इस कॉलम से और इस कॉलम से, तो देखो करते हैं। तो आप देखिए साइन का मल्टीप्लाई फर्स्ट से करते हैं, तो साइन एक्स कोस वाई, फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से कोस एक्स साइन वाई, और थर्ड का थर्ड से करेंगे प्लस 0, जो लिखने की हमको जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करो, कोस का कोस से करते हैं, वो ध्यान रखना है यहां पर कोस एक्स है और यहां कोस वाई है, और लास्ट में यहां 0 आ जाएगा ऊपर वाले तरीके से। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, अब करेंगे ना थर्ड रो का करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 0 का इससे हुआ 0, 0 का इससे हुआ 0, 0 का इससे हुआ 0 का इससे हुआ 0, 0 का इससे हुआ 0, और 1 का 0 से हुआ 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1, तो आपकी क्या गई है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको देखो ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला जो आपके है ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। यहां पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos x sin y प्लस sin x cos y, ये 0 ये 0। यहां पर देखो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई का। यहां पर देखो ये और ये सेम ही है क्या, यहां पर cos x cos y क्या था पॉजिटिव, sin x sin y क्या था नेगेटिव। यहां पर भी देखो cos x cos y क्या है पॉजिटिव, और sin x sin y क्या नेगेटिव, तो मतलब ये दोनों सेम है, तो फॉर्मूला भी सेम लगेगा। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगा, cos x प्लस y, तो इसका मतलब ये भी किसका फॉर्मूला है, cos x प्लस y का। ठीक है, बाकी यहां 0 यहां 0 और यहां 1। और देखो ये तो आपके हो गया, ये फॉर्मूला का बन रहा है, देखो ये वाला सेम है, सेम है, तो फॉर्मूला का था साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई 0, यहां पर साइन एक्स प्लस वाई 0, cos x प्लस वाई ये 0 ये 0 1। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। देखो आंसर तो आपको ये चाहिए था, तो ये कैसे हुआ, अगर यहाँ x है तो चारों जगह क्या है x, अगर यहाँ y है तो चारों जगह क्या होगा y, अगर यहाँ x प्लस वाई है तो चारों जगह क्या होगा x प्लस वाई। देखो आपके चारों जगह क्या है x प्लस वाई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो हुआ नहीं हुआ RHS। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो हो चुका है ये। तो कल हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 करेंगे। अगर आपको 3.2 का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आज आप कमेंट में लिख देना, मैं कल आपको समझा दूंगा।